किसी के अंडर में काम नहीं करने का मतलब ये भी नहीं है या दुकान खोल के बैठ गया तो वो भी तो किसी के अंडर में नहीं है ना, लेकिन टाइम के अंडर में है, इसलिए उसको टाइम फ्रीडम नहीं कहा गया है। भाई उसको सुबह ही खोलना है, रात में ही बंद करना है, मतलब टाइम के अंडर में आया कि नहीं आया। लेकिन डिरेक्शन वाला किसी के अंडर में नहीं है, इसलिए इसको टाइम फ्रीडम कहा गया है। ठीक है सर, ये चीज है इसमें। तीसरा नंबर में आएंगे बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी ऑफ नेशन। अब मैं हिंदी बोल रहा हूं और नेपाली झंडा इसलिए, नेपाली नक्शा इसलिए है क्योंकि भाई मैं नेपाली हूं। हिंदी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अभी यहाँ पे कहूंगा कि भाई बांग्लादेश के कितने, तो कई सारे लोग हाथ उठाएंगे, तो बांग्लादेश के लोग तो नेपाली नहीं समझेंगे ना, इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है, लेकिन मैं नेपाली हूँ। ठीक है सर, तो हमारे देश को किस तरह का फायदा है डायरेक्ट सेलिंग अगर हमारे देश में है, तो चाहे आप बांग्लादेश के हो तो आप बांग्लादेश का समझ लेना कि बांग्लादेश में किस तरह से फायदा दे रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया के हो तो इंडिया में किस तरह से फायदा दे रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग, ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉइज। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब अगर मेरे पास डिरेक्शन नहीं होता तो मैं नेपाल सरकार का जो युवा है उनमें से मैं भी एक बेरोजगार युवा होता, मैं भी एक जेनजी होता। हाँ, कितने अभी जेनजी लोग ने आंदोलन किया, वो कौन है? बेरोजगार है। उसमें से कोई डिरेक्शन वाला भी गया आंदोलन करने? ये जला दूंगा, वो फोड़ दूंगा, नहीं गया। क्यों? क्योंकि डिरेक्शन वाला सिर्फ एम्प्लॉय है। तो मतलब ये आपके देश में अगर डायरेक्ट सेलिंग आ गई तो उस देश के लिए सबसे पहले अनएम्प्लॉयड खत्म कर देती है, बेरोजगारी खत्म कर देती है। धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन खत्म होता है। अमेरिका में आज देखिए वर्ल्ड में सबसे तगड़ा अगर डायरेक्ट सेलिंग कहीं है, अमेरिका में है सबसे तगड़ा। तो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड खत्म करती है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिफेंस में काम करने वाले युवा पैदा। अब राकेश सर कल अपने घर जाएंगे तो इनको नौकरी ढूंढना है, अब क्या करूं क्या काम करूं, किधर जाऊं? ढूंढना पड़ेगा? नहीं ढूंढना पड़ेगा नौकरी। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉय बन के यहां से जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके देश में क्या कर रहा है? सेल्फ एम्प्लॉय पैदा कर रहा है। दूसरा, कंप्लीट टैक्स सपोर्ट। आपके गवर्नमेंट को सबसे तगड़ा अगर टैक्स कोई देता है तो डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, टैक्स वैट जो भी है पूरा का पूरा सपोर्ट। ट्रांसपोर्टिंग का भी तो नेपाल का ही देश में फायदा है ना। अभी प्लेन मानो प्रोडक्ट मलेशिया से नेपाल पहुंचा तो जो भी प्लेन का भाड़ा मिला नेपाल को मिला, फिर वहां से और गोडाउन तक, मान लो काठमांडू किसी गोडाउन में लाना तो एयरपोर्ट से गोडाउन में लाने के लिए जो वाहन प्रयोग किया गया वो मलेशिया का थोड़ी था, वो नेपाल का ही था ना। उसमें जो ड्राइवर और खलासी लगा या लोड अनलोड करने वाले लगे वो कहाँ के थे? नेपाल के ही थे। उनका भी वहां पे पैसा मिला, काम मिला। फिर उसके बाद में उसमें जो डीजल डाला गया, नेपाल जो डीजल भी अंदर लेने के लिए का टैक्स लेता है, उसको भी उसमें तेल में डाला। मतलब इस तरह से एक पूरा सर्कल यहाँ पे काम करती है, घूमती है डायरेक्ट सेलिंग के पीछे। समझ रहे हो आप कभी कभी यूज करो माइंड तो पता चलता है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग अपने देश में होने से पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इसके इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था इतना भयंकर सपोर्ट करता है डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश को। ताली बजा सकते हैं। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, मतलब आपका देश का नाम इंटरनेशनली रूप में, जैसे मान लो वो कौन सी लेडीज है सर जो आपके टीम में, कौन सी कंट्री की? इंडोनेशिया। अब वो पता नहीं, मेरे को मालूम है नहीं मालूम है, दीपक सर को जानती है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, शायद जानती होगी, लेकिन फिर भी मानो मुझे नहीं जानती। इतना तो मालूम है उसका जो टॉप लीडर है किधर का है भाई? नेपाल का। अब वो इंडोनेशिया में अगर कहीं कह रही होगी कि मेरा जो लीडर है वो नेपाल का, तो नेपाल का नाम इंडोनेशिया में हो रहा है नहीं हो रहा है? हम लोग जब सिंगापुर गए तो रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज में और भी कई सारे लोग रहे होंगे, पता नहीं दुनिया के किस किस कोने के रहे होंगे, है कि नहीं है? तो नेपाल का झंडा लेकर डिरेक्शन वाला वहां पे बोल रहा है गुड मॉर्निंग डिरेक्शन नेपाल नंबर 1 बोल रहा है। मतलब नेपाल का झंडा सिंगापुर के जो समुद्र है उस समुद्र के बीच में 15 तल्ला वाला रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज के ऊपर एक नेपाली झंडा फहरा रहा है। ग्लोबलाइजेशन है, मतलब आपका इंटरनेशनली। अब वहां पे हम जब अजरबैजान गए घूमने के लिए तो कतरी पूछा वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम नेपाल। मतलब नेपाल का नाम अजरबैजान में कतरी के माध्यम से लिया जा रहा है। मतलब आपके देश का नाम
ग्लोबलाइज पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में लिया जा रहा है कि नहीं है।